जो बाहर गए ना उनको जरा पूछे कि कच्छ तीवू क्या है। ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। आज हम बात करेंगे कच्छ तीवू द्वीप के बारे में, जो पाल्क जलडमरू मध्य में स्थित है। ये द्वीप 14वीं शताब्दी के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना है। इसकी कुल भूमि क्षेत्रफल 285 एकड़ है और ये भारत और श्रीलंका द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त रूप से प्रशासित की जाती थी। इस द्वीप का इतिहास, विवाद और इसके अधिकार का मुद्दा आज हमारे समाज में उठ रहे हैं। तो चलिए इस विषय को और अधिक विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। श्रीलंका के राजा निसंकमल, जिन्होंने 1187 से 1196 तक शासन किया था, के द्वारा छोड़ी गई एक अभिलेख के अनुसार उन्होंने कच्ची यानी कि कच्छ द्वीप का निरीक्षण किया था। मध्ययुगीन काल में ये द्वीप पाम्बन द्वीप के साथ जाफना साम्राज्य के अधिकार में था। भारतीय उपमहाद्वीप के ब्रिटिश शासन के दौरान द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। आपको बता दें कि श्रीलंका और भारतीय उपनिवेश सरकारों के बीच द्वीप के बारे में विवाद 1920 में उठा था, जिसमें भारतीय दृष्टिकोण ये था कि द्वीप भारत का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ रामनाड़ के राजा के एक जमींदार के अधिकार में था। जबकि बी हॉर्सवर्थ ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया और साक्ष्य दिया कि कच्छ तीवू द्वीप के साथ द्वीप पर सेंट एंथोनी का चर्च जाफना डायोसिस के अधिकार में था। 1921 में दोनों पक्षों एक सीमा पर सहमत हो गए, जिसने द्वीप को श्रीलंका के क्षेत्र में रखा। हालांकि द्वीप के अधिकार का मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच 1974 तक विवादास्पद रहा, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान इसे कभी भारतीय सरकार द्वारा नहीं डेमोक्रेट किया गया था। 1974 में भारत ने श्रीलंका के अधिकार को मान्यता दी। इस विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर किया है। उन्होंने इसे कहते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख का हवाला दिया, जिसमें ये बताया गया था कि इंदिरा गांधी की सरकार ने 1974 में कच्छ तीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। आंख खोलने वाली और चौंकाने वाले नए तथ्य ये दिखाते हैं कि कांग्रेस ने कैसे बेफिक्री से कच्छ तीवू को दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये हर भारतीय को गुस्सा दिलाता है और लोगों के दिमाग में ये बात दोबारा कौंध रही है कि हम कभी भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने उसी पोस्ट में जोड़ते हुए कहा, जिसमें उन्होंने एक लिंक साझा किया था, जो ये दिखा रहा था कि केंद्र की अनिश्चितता के कारण द्वीप को इंदिरा गांधी की सरकार ने 1974 में द्वीप को श्रीलंका को कैसे सौंप दिया। यह रिपोर्ट लोकसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान से कुछ ही सप्ताह पहले आई है। वैसे कच्छ तीवू मुद्दा लोकसभा चुनाव 2024 के आसपास भारतीय जनता पार्टी कच्छ तीवू हस्तांतरण को एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि वो भारतीय गठबंधन के साथी डीएमके और कांग्रेस का सामना कर सके, क्योंकि ये उनके शासनकाल में हुआ था। एक और समझौता जो तमिलनाडु में सरकार की अनुपस्थिति के दौरान आपातकाल में हस्ताक्षरित किया गया था, ने स्पष्ट रूप से वे क्षेत्र निर्धारित किए जहां मछुआरों को
दोनों ओर से अपनी गतिविधि को चलाने से मना किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के समुद्री सीमा पर समझौता 23 मार्च 1976 को हस्ताक्षरित किया गया था। आपको बता दें कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश ने जो 1974 में एक ऐतिहासिक समझौता हस्ताक्षरित किया था, जिसे भूमि सीमा समझौता कहा जाता है, इस समझौते के तहत भारत और बांग्लादेश ने अपनी सीमाओं को सरल बनाने के लिए अपने एन्क्लेव का आदान प्रदान किया। इस समझौते का पुनरावलोकन दोनों देशों ने 7 मई 2015 को किया, जब नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने भारतीय संसद में भारतीय संविधान का 100वां संशोधन पारित किया था। इस समझौते के तहत, जिसे 6 जून 2015 को किया गया था, जिसमें भारत ने भारतीय मुख्य भूमि में 51 बांग्लादेशी एन्क्लेव्स लगभग 7,110 एकड़ प्राप्त किए, जबकि बांग्लादेश ने बांग्लादेशी मुख्य भूमि में 111 भारतीय एन्क्लेव्स लगभग 17,160 एकड़ प्राप्त किए, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। इस समझौते में एन्क्लेव निवासियों को या तो अपने वर्तमान स्थान पर निवास जारी रखने की अनुमति दी गई थी या उनके पसंद के देश में स्थानांतरित होने। एन्क्लेव्स का आदान प्रदान 31 जुलाई 2015 से 30 जून 2016 के बीच विभिन्न चरणों में किया जाना था। एन्क्लेव निवासियों का स्थानांतरण 30 नवंबर 2015 को पूरा हो गया था। इस समझौते का मुख्य विवाद ये रहा कि इस भूमि सीमा समझौते के बाद भारत ने लगभग 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल खो दिया। इन सभी घटनाओं का अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति में ऐसे कई मोड़ आए हैं जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर किया है। इस मामले को लेकर भाजपा ने चुनावी मुद्दा उठाया है, लेकिन अपने किए समझौते पर उन्होंने चुप्पी साधी है। हमारी अगली वीडियो में हम भारत और बांग्लादेश के बीच हुए अन्य समझौते के विषय में चर्चा करेंगे, जिसे देखने के लिए आप बने रहिए एयरफोर्स के साथ। धन्यवाद।